जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज है 6 फरवरी 2025 और आज हम चर्चा करने वाले हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के। और कुछ प्रश्न हमारे 2 दिन हमने रेगुलर क्लास नहीं ले पाए किसी टेक्निकल इशू की वजह से, लेकिन वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न वो भी आज की क्लास में होंगे। और आज से हम लगातार आपको करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या हमारा, पीएम सूर्यघर योजना को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने किस कंपनी के साथ एमओयू किया। देखिए दोस्तों, ये पहले ही मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि राजस्थान में 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। साथ ही ये जो बहुत अच्छी योजना है पीएम सूर्यघर योजना की, इसको राजस्थान सरकार और बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही एक कंपनी के साथ एमओयू किया। किस कंपनी के साथ एमओयू किया? वो किया टाटा पावर एनर्जी के साथ। किसके साथ दादा दोस्तों? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ क्या किया? समझौता किया। और समझौते में क्या क्या है, इसके महत्वपूर्ण तथ्य पे चलते हैं। देखो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके, डालते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर। देखो, पीएम सूर्यघर निशुल्क बिजली योजना, भागीदार कौन है? राजस्थान की तीनों विद्युत वितरण कंपनियां डिस्कॉम, टाटा पावर, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता कौन है? देखो सरकारी पक्ष की साइड से कौन से थे? चेयरमैन डिस्कॉम सुश्री आरती डोगरा ना। डिस्कॉम की चेयरमैन सुश्री आरती डोगरा सरकारी पक्ष से थी। निजी पक्ष में टाटा पावर रिन्यूएबल के सीईओ कौन? एमडी दीपेश नंदा। कौन थे? एमडी दीपेश नंदा। और योजना का उद्देश्य क्या दोस्तों? रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देना, आम जनता को बिजली खर्च से राहत और ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हम हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2025 में जल जीवन मिशन का लक्ष्य बढ़ाकर अब कब तक किया गया? तो जल जीवन मिशन का लक्ष्य बढ़ाकर अब 2028 कर दिया दोस्तों। कितना कर दिया? 2028 तक कर दिया। ठीक है, डालते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों पे नजर। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? केंद्रीय बजट 2024 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया। और किन्होंने किया? हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण ने पेश किया। और राजस्थान में वित्त मंत्री कौन है? हमारी उप मुख्यमंत्री क्या नाम है? दिया कुमारी। कौन है? दिया कुमारी हमारी वित्त मंत्री है। ठीक है, और कृषि एवं किसान कल्याण, किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी दोस्तों? 5 लाख कर दी। कितनी कर दी? 5 लाख कर दी है। 7.7 करोड़ किसान अल्पकालिक ऋण सुविधा से लाभान्वित भी होंगे। 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी क्या होगा दोस्तों? शुरू होगा। बहुत अच्छी योजना है राजस्थान सरकार की। ठीक है, चलते हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और उन पर नजर डालते हैं। उद्यम एवं स्टार्टअप के लिए कितने? 10,000 करोड़ का नया कोष, 5 लाख रुपए तक के क्रेडिट कार्ड सूक्ष्म उद्यमों के लिए, 10 लाख तक के उद्यमियों की वर्ष का लाभ होगा। ठीक है, चलते हम और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जल जीवन मिशन के, उन पर नजर करते हैं। हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य, मिशन 2028 100% कवरेज सुनिश्चित करने पर जोर। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 2024 और लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार। ठीक है, योजना में क्या होंगे? छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMR, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित किए जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, हाल ही में नाहर माता आठियासन मंदिर, नाहर माता आठियासन मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? ये नागौर में आयोजित कार्यक्रम
में मुख्य अतिथि कौन थे? हमारे मुख्य अतिथि थे हमारे राज्यपाल। कौन? राज्यपाल कौन? हरिभाऊ किशनराव वागड़े। ठीक है। नाहर माता अटियासन मंदिर कार्यक्रम, मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव वागड़े। स्थान कहाँ है? अटियासन मंदिर। कहाँ पे? नाहर माता नागौर के अंदर। आयोजन राष्ट्रीय स्नेह सम्मेलन। क्या आयोजन? राष्ट्रीय स्नेह सम्मेलन। और आयोजक कौन इसके? नाहर कुलदेवी भवानी माता ट्रस्ट इसके क्या थे? आयोजक थे। और घोषणा की क्या की थी? नाहर माता स्थल भविष्य में पर्यटन केंद्र बनेगा। क्या बनेगा? भविष्य में पर्यटन केंद्र बनेगा। या घोषणा वहां पे हमारे राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव वागड़े ने की थी। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत घरों में स्मार्टफोन उपलब्ध है? क्या बात है, वाह वाह। स्मार्टफोन और राजस्थान के कितने प्रतिशत घरों में? तो दोस्तों 91.7% घरों में भी क्या स्मार्टफोन उपलब्ध है राजस्थान के अंदर। ये तो राजस्थान की है। कोविड के कारण सरकारी स्कूलों में नामांकन और कौशल ज्ञान में गिरावट आई, लेकिन अब सुधार हो रहा है। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER 2024। ठीक है। राजस्थान में कितने प्रतिशत घरों में? मैंने अभी बताया था। कितने घरों में? 91.7% घरों में स्मार्टफोन उपलब्ध है। उनमें से 76.1% लड़कियां और 82.2% स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। राज्य में कुल 2024 में कुल स्कूल में नामांकन 59.3% रहा है। ठीक है। चलते हम अगले प्रश्न पे। केंद्रीय बजट 2025-2026 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केंद्रीय बजट 2025-2026 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण। इसका ज्ञान भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य है। केंद्रीय बजट 2025-2026 में घोषित है। ठीक है। देखो, ज्ञान भारत मिशन केंद्रीय बजट 2025-2026 उद्देश्य पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण। 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां शामिल होगी। कितनी? 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां इनमें क्या होगी? शामिल होगी दोस्तों। ठीक है। और राष्ट्रीय डिजिटल संग्रहण स्थापित किया जाएगा। सहयोगी संस्थान कौन कौन होंगे इसके? शैक्षणिक संस्थान, संग्रहालय, पुस्तकालय व निजी संग्रहणकर्ता। और घोषणा केंद्रीय बजट 2025-2026 में हुई थी। ये भी ताजा ताजा। नाबार्ड द्वारा राजस्थान के किन पारंपरिक उत्पादों में GI टैग दिलाने की प्रक्रिया चल रही है? तो कोटा स्टोन, उदयपुर ग्रीन मार्क, गंगापुर खीर मोहन, बूंदी सुगंधा चावल, जयपुर कुंदन मीणा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी। कोटा स्टोन, उदयपुर ग्रीन मार्बल, खानपुर खीर मोहन, बूंदी सुगंधा चावल और जयपुर कुंदन मीणा, उपयुक्त सभी GI टैग दिलाने की प्रक्रिया चल रही है। और आपने अभी कुछ पिछली क्लास में हमने पढ़ा भी था, एक खेजड़ी की सांगरी जो मथानिया जोधपुर की लाल मिर्च को भी GI टैग के लिए भी चयनित किया जा रहा है। ये भी हमने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर। ठीक है। इससे पहले खेजड़ी की सांगरी व मथानिया
जोधपुर की लाल मिर्च को जीआई टैग के लिए चयनित किया गया, मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था। और हाल ही में कोटा स्टोन, उदयपुर ग्रीन मार्बल, गंगापुर खीर मोहन, बूंदी सुंगदा चावल, जयपुर कुंदन मीना ज्वेलरी को जीआई टैग दिलाने की तैयारी की है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा होगा जीआई का मतलब होता है ग्राफिकल इंडिकेशंस। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क जॉन रिको द्वारा राजस्थान में विकसित नहीं किया जा रहा, कौन सा पार्क नहीं किया जा रहा? इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जम्मू और रामगढ़, स्पोर्ट्स गुड्स एवं टॉयज जोन कुसखेड़ा भिवाड़ी, एग्रो फूड पार्क उदयपुर या मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क बोराना जोधपुर रिक्को जोन द्वारा राजस्थान में विकसित नहीं किया जा रहा। तो ये भी आरएस में एक क्वेश्चन आया था, तो एग्रो फूड पार्क उदयपुर होगा। क्या होगा? ठीक है, अगला प्रश्न, हमारा आंसर सही था। ठीक है, अगला प्रश्न, एग्रो फूड पार्क उदयपुर रिक्को द्वारा विकसित नहीं किया गया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान किसे प्रदान किया गया? ठीक है दोस्तों, प्रश्न टाइपिंग में थोड़ी सी इशू होगी, कोई समस्या नहीं है। देखो, उदयपुर को वाला मैंने आंसर बता दिया था और क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, जयपुर पार्क से, कहाँ से? जयपुर पार्क, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो स्वानंद किरकिरे को दोस्तों। किसको? स्वानंद किरकिरे को। किसको प्रदान किया गया? स्वानंद किरकिरे को प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, चलते हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य पे। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में दरबार हॉल में दैनिक भास्कर द्वारा 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान प्रसिद्ध गीतकार और प्लेबैक सिंगर कौन? स्वानंद किरकिरे को प्रदान किया गया। उन्हें 2 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र भी मिला दोस्तों। ठीक है, सम्मान समारोह के दौरान दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर कौन? एलपी पंत। कौन? एलपी पंत ने किरकिरे से उनकी शब्दों सुरों की यात्रा पर भी चर्चा की थी। ठीक है, स्वानंद किरकिरे के प्रसिद्ध गीत कौन कौन से? ओरी चिरैया, नवराई माझी, बावरा मन देखने चला एक सपना, ऑल इज वेल, तू किसी रेल से गुजरती है। क्या बात है! इसके लिए स्वानंद किरकिरे को क्या है? 2 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा? तो दोस्तों ये किया जा रहा है राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पार्क भरतपुर। भरतपुर में भी कौन सा? चलो चर्चा करते हैं। केवला देवी गना राष्ट्रीय उद्यान के पास प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पार्क बनेगा 500 करोड़ रुपए की लागत से। आगरा बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पक्षी का नगला और ब्रिज से अलग झलक बगीची तक फैलेगा। ठीक है, 16.57 हेक्टेयर जमीन का चयन योजना। ठीक है, पहली किस्त 200 करोड़ रुपए ऋण है और भरतपुर विकास प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृति। ठीक है दोस्तों, चलते हम अगले प्रश्न पे। 38वीं राष्ट्रीय खेल में राजस्थान की मोनिका जाट ने किस खेल में रजत पदक जीता? तो ये रजत पदक जीता दोस्तों साइकिलिंग में। किस में? साइकिलिंग में। ठीक है, 38वें नेशनल गेम्स 2025 साइकिलिंग यानी 30 किमी टाइम ट्रायल, राजस्थान का पहला मेडल मोनिका जाट सिल्वर को। समय क्या रहा? 45 मिनट
ठीक है। गोल्ड पूजा भवन धनेल महाराष्ट्र को, ब्रॉन्ज मिला मेगा गोगड़ को। ठीक है। 8वीं राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में राजस्थान बैडमिंटन टीम ने कौन सा पदक जीता? राजस्थान से जीता दोस्तों, कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। देखो 38वीं राष्ट्रीय खेल 2024 यानी देहरादून में जो हो रही है, राजस्थान की पुरुष बैडमिंटन का प्रदर्शन क्या रहा? कांस्य पदक जीता और सेमीफाइनल में किससे हारे? उत्तराखंड से हारे। ठीक है। स्वर्ण कर्नाटक, ठीक है, और रजत उत्तराखंड ने जीता। ठीक है। सेमीफाइनल में पहुंचने का सफर अरुणाचल प्रदेश के 4-1 से हराया था। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को हरा के ये रजत पदक तक भी पहुंचे थे। ठीक है दोस्तों। मुख्य खिलाड़ी मोहम्मद अमान कहाँ के रहने वाले? टोंक के। मुरली शर्मा संस्कार सारस्वत आर्यन त्यागी। अगला प्रश्न, 38वीं राष्ट्रीय खेल में राजस्थान वसु टीम में कुल कितने पदक जीते? राजस्थान वसु टीम ने 11 पदक जीते दोस्तों। कितने जीते? 11 पदक जीते टोटल। ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की वसु टीम ने टोटल 11 पदक जीते, 4 स्वर्ण और 6 कांस्य। ठीक है। 1 रजत और 6 कांस्य। राजस्थान कैडर में किस अधिकारी को नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया गया दोस्तों? तो नियुक्त किया गया किसको? राजीव ठाकुर को। किसको नियुक्त किया गया? राजीव ठाकुर को नियुक्त किया गया। ठीक है। ये देखो महत्वपूर्ण थॉट, राजस्थान कैडर के आईएएस राजीव ठाकुर नीति आयोग के सलाहकार नियुक्त किए गए और नियुक्ति 1995 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव ठाकुर को केंद्र सरकार ने नीति आयोग का सलाहकार बनाया। केंद्र सरकार ने बनाया था। ठीक है। पद अस्थायी रूप से एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर अपग्रेड, प्रतिनियुक्ति 3 दिसंबर 2024 से 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। दूसरी बड़ी नियुक्ति आईएएस संजय मल्होत्रा को दिसंबर 2024 में आरबीआई गवर्नर बनाया था। ठीक है। चंचल मिश्रा के बारे में मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था। राजस्थान हाई कोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार जनरल हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। राजस्थान निर्माण के बारे में पढ़ा था। राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी जिन्होंने ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी बीसीएएस का डीजी बनाया गया। ठीक है। सुधांशु पंत को आप जानते हो, निजी सचिव हमारे मुख्यमंत्री जी के। ठीक है। 3 फरवरी 2025 को किस अवसर पर 1.51 करोड़ विद्यार्थियों ने अभिभावकों ने सूर्य नमस्कार किया दोस्तों? तो ये किया सूर्य सप्तमी। कब किया? सूर्य सप्तमी को। ठीक है। 3 फरवरी को। पिछला रिकॉर्ड था दोस्तों 1.33 करोड़ को, उसको तोड़ के अभी 3 फरवरी को 1.51 करोड़ विद्यार्थी अभिभावकों ने पूर्व सर्व सूर्य नमस्कार किया था। पिछला रिकॉर्ड कितना था? 1.33 करोड़ का। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा? ये चलाया जा रहा दोस्तों 5 फरवरी से ही स्टार्ट हो गया और 15 मार्च तक चलने वाला है। ठीक है। स्थान कहाँ होगा? मुख्य ग्राम पंचायत मुख्यालय पे शिविर मिलेगा। ठीक है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान, ठीक है दोस्तों, चल रहा है अभी। 3 फरवरी 2025 को राजस्थान विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? मुख्य उद्देश्य था दोस्तों विधानसभा कार्यों को डिजिटल एवं पेपरलेस बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। देखो ये रहा राजस्थान विधानसभा नेवा सेवा संस्थान उद्घाटन 3 फरवरी 2025 को, और राजस्थान विधानसभा परिसर में राजस्थान विधानसभा नेवा सेवा केंद्र यानी नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन का भी क्या किया? उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि कौन थे? विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। और उद्देश्य क्या है?
राजस्थान विधानसभा की कार्यप्रणाली को डिजिटल रूप से पेपरलेस बनाना। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है दोस्तों, शायद एक आध प्रश्न और है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, 4 फरवरी 2025 को देवनारायण जी की कौन सी जयंती मनाएगी? तो उनका जन्मोत्सव मनाया गया दोस्तों, कौन सा? 1113। ठीक है, 4 फरवरी को भी मनाया गया था। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि 1112वीं जयंती पर पावन अवसर पर जन्मस्थली मालासरी डूंगरी को भारत सरकार की प्रसाद योजना में भी शामिल किया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण तथ्य थे। ये केंद्रीय बजट 2025-2026 घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में कितने जिलों को शामिल किया गया दोस्तों? तो ये लक्ष्य है। कितने जिलों को शामिल किया गया? तो ये 100 जिलों को। कितनों को? 100 जिलों को। ठीक है, ये इसकी महत्वपूर्ण तथ्य, आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यह आज की हमारी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास। लगभग 18 प्रश्न थे, क्योंकि हम 2 दिन एब्सेंट थे तो सारे प्रश्न हमने ले लिए। जय हिंद, धन्यवाद, राम राम सा। इसी प्रकार आपका स्नेह हमारे साथ बना रहे। जय हिंद, राम राम सा।